कि भारत से भी अब स्टडीज़ आ रही हैं कि टीके लगने के बाद प्रोटेक्शन कितनी हो जाती है। तो एक दो स्टडीज़ आई हैं हेल्थ केयर वर्कर्स पे, दो स्टडीज़ मेरे सामने हैं अभी, उसकी समरी सिर्फ बताना चाहूँगा। हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही हाई रिस्क ग्रुप है, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं जहाँ कोरोना के मरीज़ होते हैं, आईसीयू के अंदर, कोरोना वार्ड के अंदर, चाहे आप जितनी मर्जी रिचुअल्स। स्टडीज ये दिखाती हैं कि वैक्सीन लग जाता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत का जो चांस है वो 75-80% कम हो जाता है। इन्फेक्शन हो भी जाए, डोज लगने के बाद इन्फेक्शन हो भी जाए तो ये नौबत आए कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वो चांस 20-22% रह जाता है, जो डेटा के हिसाब से। ऑक्सीजन की ज़रूरत सिर्फ 8% की ही पॉसिबिलिटी रहती है। इमेजिन 8%, जिनको नहीं मिला उनको 100 तो इनको सिर्फ 8, इतना फर्क है। और उससे सीरियस आईसीयू एडमिशन है, ये डेटा मेरे सामने दिखाता है कि आईसीयू एडमिशन में 6% रिस्क रह जाता है, प्रोटेक्शन 94% हो जाती है। एक बहुत पावरफुल डेटा है, रीजनेबल साइज स्टडीज हैं, और क्योंकि उस ग्रुप में करी गई जहां की इन्फेक्शन का सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसको हमें लॉजिक रैशनल करने के लिए हमें क्लियरली, मैं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करिए। क्लियरली दर्शाता है कि ये बचाव हुआ, बचाव होता है, और सीरियस डिजीज़ जो है वो हमसे दूर चली जाती है। और एक पर्टिकुलर स्टडी में एक डेथ है सिर्फ 7,000 में से, और वो भी उनको कोमॉर्बिडिटीज़ थी। तो एक ये जो एंड में मैसेज दिया गया है उसमें मैं कहूँगा कि उसकी सच्चाई और उसके सामने जो है उसके पीछे ऐसे एविडेंस हैं, बाहर के देशों ने भी दर्शाया पॉपुलेशन लेवल पे कितने इन्फेक्शन रेट कम हुए, रिस्क कम हुआ, ऐसा डेटा अब थाउजेंड्स ऑफ लाइफ है मे हैव ऑलरेडी बीन सेव्ड। एक दिन इस ये डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।